प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से होती है स्वर्ग की प्राप्ति और जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धर्मराज ही पाप पुण्य के ज्ञाता है। जो हम पाप पुण्य करते हैं, धर्मराज अंतर्यामी है। चित्रगुप्त द्वारा अपने द्वारा किए सभी पाप पुण्यों का लेखा जोखा करते हैं। धर्मराज की कथा सुनने से सब सुखों की प्राप्ति होती है और मानवांछित फल मिलता है। वीडियो को पूरी सुने जो धर्मराज की कथा पूरी सुन सके। प्यारे भक्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय धर्मराज लिखना ना भूलें। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से जमदूत लेने आए। बुढ़िया माई जमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब जमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब जमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी थी तक क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब जमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब जमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने जमराज जी से कहा, आप किसको लेकर आए हूँ? तब जमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर अध्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती माता पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर अध्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। जैस सुनकर बेटे ने अध्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हंगारा नहीं पड़ा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनाने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हंगारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर अध्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पाँव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर जहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इस सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, हंगारा भरने वाले सभी को स्वर्ग में वास दे दो। बोलो धर्मराज की जय। इसलिए इस कहानी सुनने से इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पापी लोगों को जमदूत महान कष्ट पहुंचाते हैं और कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा सुनने वाले जमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो धर्मराज की जय। बोलो जमराज की जय।